Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 1, some basic concept of chemistry, and today topic is NCERT exercise. In this video I will discuss here question number 1.8, 1.18, 1.19 and 1.20. Let us start question number 1.18. Express the following in scientific notation. Now you see some data is given here and you have to write in scientific notation. So question is here, question number 1.18. देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि साइंटिफिक नोटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में. किसी भी डेटा को, किसी भी वैल्यू को, मेजरमेंट को हम क्या करते हैं m इंटू 10 टू दी पावर n के फॉर्म में हम उसको इंडिकेट करते हैं. तो ये जितने भी वैल्यू गिवन है उसको हमको क्या करना है, इसमें चेंज करना है, किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में. तो 1.18 में पहला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ 0.0048. आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में लाना है. तो इसके लिए क्या करते हैं, हम डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के पास लाते हैं. फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स तो क्या है, 4 है इसमें. यदि लेफ्ट हैंड साइड से देखो तो क्या है, 4 है. तो डेसिमल को हम किधर से किधर ले जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं. तो क्या होगा कि जितना डिजिट आप जंप करोगे उतना क्या होगा, निगेटिव में पावर इंक्रीज होगा. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -3. क्यों, क्योंकि 1 2 3 हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से डेसिमल को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड. और कितना डिजिट्स हमने जंप करके, तो 3 डिजिट हमने जंप किया, इसलिए -3 हो जाएगा. सिमिलरली अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है 234,000. अब आप देखो इसमें क्या है कि डेसिमल नहीं दिया हुआ है. दैट मीन्स क्या होता है, आप ये जानते ही हो कि लास्ट डिजिट के बाद क्या होता है, टर्मिनल पर आपको डेसिमल होता है. तो यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में ले जाने के लिए इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के पास. तो जब आप डेसिमल को किधर से किधर शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ RHS, ये जो है RHS है, और आप ले जा रहे हो LHS में. तो जब डेसिमल को हम RHS से LHS में ले जाते हैं तो पावर पॉजिटिव में रेज करता है. तो कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 5. तो दिस वैल्यू विल बी हियर द 2.34 इंटू 10 टू दी पावर हाउ मेनी, 1 2 3 4 5. सो दिस वैल्यू विल बी 10 टू दी पावर 5. थर्ड क्वेश्चन देखो, आप वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8008. डेसिमल इज ऑलरेडी है, आप जानते ही हो लास्ट में क्या होता है, डेसिमल होता है. यदि नहीं है तो डेसिमल है यहाँ पर, तो आपको इस डेसिमल को शिफ्ट कर देना है यहाँ पर. तो नॉन जीरो के जस्ट बाद मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जो नॉन जीरो डिजिट्स होगा उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, तो डेसिमल को रखना है. तो यहाँ भी RHS से LHS में जा रहे हो तो आपका क्या होगा, पावर पॉजिटिव में रीच करेगा. तो 8.008 हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 3, ये पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फोर्थ क्या है यहाँ पर, फोर्थ में वैल्यू दिया हुआ है 500.0 मीन्स डेसिमल यहाँ पर है और आपको नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड रखना है. तो यहाँ पर कितना डिजिट के बाद जंप कर रहे हैं, 2 डिजिट. तो 5.000 इंटू 10 टू दी पावर क्या होगा, यहाँ भी RHS से LHS में जा रहे हो तो पॉजिटिव में पावर आएगा. फिफ्थ में देखो 6.0012. तो यहाँ डेसिमल ऑलरेडी नॉन जीरो डिजिट्स के, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद ही है, इसलिए ये ऑलरेडी ये साइंटिफिक नोटेशन में है. लेकिन इस फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको लिख देंगे 6.0012 इंटू 10 टू दी पावर 0. तो आप ये जानते हो किसी पर भी पावर 0 लगा दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 से यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये होगा इसका साइंटिफिक नोटेशन. ये तरीका है साइंटिफिक नोटेशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.19. दिस क्वेश्चन
कह रहा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। आपको इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर को निकालना है। तो आप देखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1.19 में पहला सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप जानते ही हो कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करते हैं, ऑल डिजिट्स को हम काउंट करते हैं इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट जो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। मीन्स इस डिजिट में 5 क्या है, अनसर्टेन है। तो इस तरह से जो लास्ट डिजिट होता है किसी भी मेजरमेंट का वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है, लेकिन उसे भी हमको क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है साइंटिफिक नोटेशन में। और इसका सर्टेन रूल है जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करते हैं। अब आप देखो इसमें, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.19, तो इसका पहला क्वेश्चन है 0.0025। तो आप ये जानते हो कि यदि क्या हो, जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स हो, मतलब जीरो यदि लेफ्ट हैंड साइड हो, उससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट्स ना हो, तो जीरो जो होता है यदि नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट हैंड साइड रहता है विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल, तो आर नॉट सिग्निफिकेंट। इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेंगे। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना हो जाएगा आपका, ओनली 2 आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। क्यों, क्योंकि सिर्फ यही 2 काउंट होगा, ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नहीं आ रहा है। सिर्फ ये 2 ही, 2 और 5 जो है सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, जहाँ पर 5 क्या है, अनसर्टेन है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, तो इसमें दिया हुआ है 208। अब आपका एक रूल और था, उस रूल में आप देखो इसमें क्या कर रहा है कि जीरो क्या हो, इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स हो। जीरो कहाँ पर हो, इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, तो वो क्या होगा आपका, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यदि जीरो कहाँ पर हो, नॉन जीरो डिजिट्स के बाद हो, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर होगा। तो देखो अब ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये जीरो कंसिडर हो जाएगा। तो टोटल डिजिट्स क्या है आपका यहाँ पर, 1 2 3। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्या कर रहा है क्वेश्चन, 5 इसमें दिया हुआ है 5005। तो यहाँ भी क्या है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर हो जाएगा। तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4। सिंपली आपको डिजिट्स को काउंट कर देना है। तो 4 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 4 हो गया। अब आप देखो नेक्स्ट, फोर्थ में कहता है, फोर्थ कहता है कि ये वैल्यू गिवन है इसमें 126,000। अब आप ये भी जानते हो कि क्या हो, जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स हो विदाउट डेसिमल, मतलब टर्मिनल पर यदि नॉन जीरो डिजिट्स आ रहा है विदाउट डेसिमल, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है, जीरो को हम कंसिडर कर भी सकते हैं और जीरो को हम कंसिडर नहीं भी करते हैं। इसका एक अलग आपका फॉर्मेट है। तो यहाँ पर जीरो विदाउट डेसिमल यदि क्या हो, राइट हैंड साइड हो, मतलब टर्मिनल पर हो, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हम कंसिडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो उस बेसिस पर यदि हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो सिर्फ यही 3 जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर हो जाएगा। मीन्स इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओनली 3, यदि हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, यहाँ पर दिया हुआ है 50,000। यहाँ पर आप देखो क्या है कि जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स है और विद डेसिमल। कहता है कि जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट विथ डेसिमल यदि हो तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर होगा। मीन्स ये भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कंसिडर हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसका देखें तो 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4। लास्ट क्या है, 2 पॉइंट दिया हुआ है 2.0034।
तो यहाँ क्या है कि जीरो एक तो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स है और विद डेसिमल भी है, मतलब जीरो यदि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल दोनों ही कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर होता है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आएगा। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4 5। सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा इसका, तो 1 2 3 4 5 एंड टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इज 5। थैंक यू।